हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द करियर यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th का यूनिट 14 जिसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है उसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। स्टूडेंट्स, म्यूटा रोटेशन को समझने के लिए आपको ओपन चेन जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का उसका जानना जरूरी होता है, और साइक्लिक जो उसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनता है उसको जानना जरूरी होता है। और इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में पीछे के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। इस चैप्टर में आपको इक्यूमर है, आपको एनोमर है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं, हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज फ्रुक्टोज का आप कैसे लिख सकते हैं, इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि आप जब मैं म्यूटा रोटेशन को बताने जा रहा हूं तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक आसान है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ध्यान में आपको रखना है म्यूटा रोटेशन होता क्या है। तो देखें आप यहाँ म्यूटा रोटेशन वैसे आपको कंपाउंड्स के द्वारा शो किए जाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप देखो, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ध्यान देना है कि वैसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और वो 2 साइक्लिक फॉर्म्स में पाए जा सके, जैसे अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो ग्लूकोज आपको पाया जाता है अल्फा और बीटा फॉर्म में। तो ग्लूकोज का एक एग्जांपल हम आपको लेकर बता रहा हूँ। फ्रुक्टोज भी अल्फा और बीटा फॉर्म में पाया जाता है, तो फ्रुक्टोज भी म्यूटा रोटेशन को शो करेगा। अब आपको ध्यान देना है कि म्यूटा रोटेशन में होता क्या है। तो म्यूटा रोटेशन में आप देखें क्या होता है, द चेंज इन अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। कहने का मतलब है कि अगर हम आपको अल्फा फॉर्म है, उस अल्फा फॉर्म में और दूसरा जो बीटा फॉर्म है, दोनों के मिक्सचर को अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्यूशन में डालकर अगर हम उससे पीपीएल दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं, तो वो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाकर एक फिक्स्ड स्पेसिफिक रोटेशन देता है, और वो फिक्स्ड स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू 52.7 डिग्री होता है, 52.7 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब या तो अल्फा डी ग्लूकोज है वो, या तो बीटा डी ग्लूकोज है जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको हम वाटर में डालते हैं। तो ये क्या होता है कि दे फॉर्म इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ। तो ये दोनों का वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ होता क्या है कि अल्फा जो आपको जो डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है वो बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, या अगर आप बीटा डी ग्लूकोज लिए हैं तो वो अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते रहता है। और उनसे अगर हम पास करते हैं पीपीएल को, तो स्पेसिफिक जो रोटेशन है सॉल्यूशन का वो आपको ग्रेजुअली चेंज होता है। जो आप इधर देखेंगे कैसे चेंज होता है, और ये ग्रेजुअली चेंज होकर 52.7 डिग्री 52.7 डिग्री तक आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ध्यान में आपको रखना है कि आपको स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज होना, इक्विलिब्रियम और वो जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचना कहलाता है म्यूटा रोटेशन। तो इसमें आप देखें कि जैसे आप देख रहे हैं कि अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो आपको 112.2 डिग्री होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब इसमें आप वाटर को डालकर फिर इससे अगर आप पीपीएल को पास करवाओगे तो ये ग्रेजुअली चेंज होगा, ये धीरे धीरे घटकर आपको 52.7 डिग्री तक चला जाता है। उसी तरह से अगर हम बीटा डी
डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लेते हैं तो इसका ऑप्टिकल जो रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, वो 18.8 डिग्री होता है। लेकिन जब इसमें हम वाटर मिला देते हैं और वाटर मिलाकर फिर उससे पीपीएल को हम पास करवाते हैं तो इस कंडीशन में भी फिर से हम लोग को 52.7 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन देखने को मिलता है। अब क्या है कि ये दोनों को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे एक साथ और उस कंडीशन में भी हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं, दैट मींस स्पेसिफिक रोटेशन, तो 52.7 डिग्री तक मिलता है। और ये जो है इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू कहलाता है। दैट मींस आप देखें कि अलग है अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि उस कंडीशन में भी उसके सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करवा रहे हैं तो 52.7 डिग्री ही रोटेशन फाइनल मिल रहा है लास्टली। और जब दोनों के मिक्सचर के रूप में हम लोग ले लेते हैं तो भी आपको फाइनल जो वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम वैल्यू वो 52.7 डिग्री मिलता है। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब देखिए ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये फिशन प्रोजेक्शन को दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये कायरल कार्बन है, कायरल है, कायरल है, कायरल है। मतलब कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको 4 कायरल कार्बन होते हैं जिसको सिमेट्रिक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। और कायरल कार्बन होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ये ओपन चेन है। अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो आपको चेंज होता है अल्फा में और बीटा में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अल्फा में जो ओपन चेन फॉर्म है ग्लूकोज का वो अल्फा में किस तरह से चेंज होता है। तो देखें ये जो 5th कार्बन का जो आपका यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन, देखें आप ये होता क्या है कि आपको इसमें ये जो देख रहे हैं डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे ये नेगेटिव होगा इसके साथ आपको हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है। और देखें अब आपका होगा क्या कि जैसे ही आपका ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये आप इधर जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा चार्ज का पॉजिटिव। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आपको है ये ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है आपको यहाँ कार्बन के साथ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए ध्यान देना है कि अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज कब कहेंगे। तो देखें आप जो ये जो साइक्लिक का स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर में अगर ये जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप आपको राइट साइड में होगा तब इसको हम लोग अल्फा कहेंगे। और अगर जो फर्स्ट कार्बन पर OH है इसको अगर आप बाएं साइड में लिखते हैं और ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स बन रहा है उसके बाएं साइड में लिख रहे हैं, अंदर में नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहाँ अंदर है तो अल्फा और ये बॉक्स के अंदर नहीं बाहर OH है फर्स्ट कार्बन पर तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। अब ध्यान देना है कि यहाँ देख रहे हैं जो फर्स्ट कार्बन है इस कार्बन पर आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन जो है चेंज हो रहा है, कन्फिगरेशन चेंज हो रहा है। तो कन्फिगरेशन चेंज हो रहा है तो इस कार्बन को हम आपको बताए थे कि एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये देखिए एनोमेरिक कार्बन है और इसका ये जो कार्बन है ये भी आप एनोमेरिक कार्बन है, ये आपको ध्यान देना है एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों जो आपको फर्स्ट पोजीशन है वहां पर के कारण ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे। एनोमर्स में हम बताए थे कि सभी जगह कन्फिगरेशन सेम होगा लेकिन किसी एक जगह स्पेशली फर्स्ट कार्बन पर जो कन्फिगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको ये पीछे के वीडियो में बताया था। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है और ये आपको बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है। अब आपको ये जो डी टर्म है वो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब डी और एल कन्फिगरेशन पढ़ाए थे। तो आप पीछे के वीडियो में देखेंगे
कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे समझा जाता है। तो देख रहे हैं ये इतना जो यूनिट होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का होता है, और जब OH आपको यहाँ से देखेंगे कि दाहिने साइड में है तो वो डी फॉर्म है। तो इस तरह से आप समझे। और ये आपको प्लस फॉर्म जो लिखा गया है वो बताता है कि ग्लूकोज जो होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। दैट मीन्स ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसको कि आप पीपीएल कहते हो उसको राइट डायरेक्शन में चेंज कर देता है, रोटेट कर देता है। और पीपीएल लाइट क्या होता है तो आप जानते हो कि ऑर्डिनरी लाइट किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेवल कर सकता है, लेकिन जब ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकल प्रिज्म से गुजारते हैं तो निकल प्रिज्म से गुजारने पर वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, उसको हम पीपीएल कहते हैं। और पीपीएल जब पीपीएल को अगर पास करवाया जाएगा ग्लूकोज के सॉल्यूशन से, और ग्लूकोज का सॉल्यूशन अगर पीपीएल को राइट डायरेक्शन में मोड़ देगा तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं चेंज हो रहा है अल्फा में और बीटा में। अब देखिए ये दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, एक अल्फा डी प्लस फॉर्म और एक बीटा डी प्लस फॉर्म। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 डिग्री सी होता है, और इसका जो बीटा डी जो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है इसका मेल्टिंग पॉइंट 424 डिग्री सी होता है। दैट मीन्स दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन का, जो म्यूटा रोटेशन जिसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए म्यूटा रोटेशन में होता क्या है कि अल्फा जो डी है वो चेंज होता है बीटा डी, लेकिन बीच में आपको ये ओपन चेन फॉर्म भी बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब अल्फा डी इंटर कन्वर्सिबल होता है बीटा में और बीटा कन्वर्ट होता है आपको अल्फा में, तो अल्फा का परसेंटेज 36% होता है, और ये जो बीटा देख रहे हैं डी ग्लूकोज जो है वो आपको 64% होता है। और चूंकि ये माध्यम है इसी के थ्रू ये अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा चेंजिंग होता है, तो इसका भी परसेंटेज इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कुछ होता है जो कि आपको एक्सपेरिमेंटली बताया गया है 0.02%। अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है इसमें आप देखें स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है टू इक्विलिब्रियम वैल्यू 52.7। अब देखो मैंने यहाँ बताया था कि ये जो अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है उसका ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 डिग्री होता है, और जब इसको वाटर में डालोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 होगा, क्योंकि 52.7 यहाँ पहुंच रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन आप इधर बीटा से देख रहे हैं कि इसके लिए इधर की ओर आ रहा है, आप ओपन चेन फॉर्म की ओर या अल्फा की ओर। तो आप देख रहे हैं कि बीटा का जो बीटा डी जो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है इसका रोटेशन आप देख रहे हैं कि 88.8 डिग्री है, वो इधर से इधर जब हम लोग पहुंचते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू की ओर तो ये चेंज हो जा रहा है 52.7 डिग्री में। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा डी और बीटा डी दो साइक्लिक फॉर्म था ग्लूकोज का, तो वैसे कंपाउंड्स जो दो साइक्लिक फॉर्म को शो करे अल्फा और बीटा फॉर्म को में पाया जाए दैट मींस एग्जिस्ट करे, तो वो आपको म्यूटा रोटेशन शो करेगा। और म्यूटा रोटेशन स्टॉप कर जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के कंडीशन में। दैट मींस जब आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर के फॉर्म जिसमें पहुंचता है अल्फा और बीटा फॉर्म, तो उस कंडीशन में आपको म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो जाता है। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि ये जो म्यूटा रोटेशन किस किस कंपाउंड में शो किया जाएगा, तो आप ध्यान रखो मोनोसेक्राइड जैसे आप ग्लूकोज देखे फ्रुक्टोज देखे जो साइक्लिक फॉर्म अल्फा और बीटा में पाए जाते हैं, तो ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, जो कि आपको रिड्यूसिंग शुगर भी है या कह सकते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। आप डाइसैक्राइड में जैसे लैक्टोज है माल्टोज है
तो ये म्यूटा रोटेशन को शो करते हैं। लेकिन डाइसैकेराइड में आपको सुक्रोज की बात करेगा तो आप बताओगे कि सुक्रोज म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं तक। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल द कैरियर यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी को इसका ज़रूरत है, नीड है, उनको तक आप मेरे वीडियो को पहुंचा सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।